किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, धान हमारे देश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। धान की अच्छी पैदावारी लेने के लिए फसल को सारे आवश्यक पोषक तत्व देने जरूरी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भूमि से लगभग 13 पोषक तत्व पौधे को चाहिए। ये तत्व जमीन से या खाद या उर्वरक देकर हम पूरा करते हैं और इनमें से यदि एक की भी कमी रह जाती है तो फसल के विकास पर बुरा असर पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उपज घट जाती है। यदि पौधे में किसी तत्व की कमी रह जाती है तो पौधे कुछ लक्षण दिखाकर कहते हैं कि मुझमें इस तत्व की कमी आ गई है। मोटे तौर पर जो हमारे मुख्य तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनके अलावा भी 3-4 ऐसे तत्व हैं जिनकी प्रायः धान की फसल में कमी के लक्षण देखे जाते हैं। इनमें प्रमुख हैं जिंक, सल्फर, बोरोन और आयरन। इन उर्वरकों के कमी के क्या लक्षण हैं, इन उर्वरकों की पूर्ति कैसे करें, आज हम जानकारी लेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब तक पौधे पर लक्षण दिखाई देते हैं तब तक फसल को कुछ नुकसान हो चुका होता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि धान की रोपाई के समय ही मिट्टी के नमूने के जांच के आधार पर इन उर्वरकों की मात्रा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि फसल में किसी भी तत्व की कमी न हो। फिर भी यदि खड़ी फसल में किसी तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें दूर करने चाहिए। अक्सर जब बढ़वार की अवस्था होती है तो रोपाई के 20 से 30 दिन के बाद पौधे में उर्वरकों के कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो उसी समय उर्वरक या तत्व का उपयोग करना चाहिए। बाकी फसल की बढ़वार बढ़िया हो और अच्छी उपज मिले। तो आइए बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन की कमी आमतौर पर जो ज़मीन रेतीली है या जिनमें जीवांश की मात्रा कम है उनमें प्रायः देखने को मिलती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे में पीलापन रहता है और ख़ासकर पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन की कमी से पौधे की बढ़वार रुक जाती है, कल्ले कम बनते हैं और पौधा बौना दिखाई देता है। नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति हम यूरिया देकर कर सकते हैं, जिसे हम बिखेर कर भी दे सकते हैं और स्प्रे करके भी दे सकते हैं। दूसरा जो मुख्य तत्व है वह है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी होने पर धान की पत्तियों का रंग बैंगनी या भूरा हो जाता है। फास्फोरस गतिशील होने के कारण पहले ये लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखते हैं। फास्फोरस की कमी से पौधे की जड़ों का विकास बहुत कम होता है, कभी कभी जड़ें सूख भी जाती हैं, पौधे से कल्लों का फुटाव भी कम होता है, यहाँ तक कि पौधे के तने का रंग भी पीला हो जाता है। वैसे तो हमें धान में फास्फोरस खाद धान रोपाई के समय ही दे देना चाहिए। अगर किसी कारणवश रोपाई के समय नहीं दे पाए हैं और हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो चुकी है और फसल में फास्फोरस की कमी दिख रही है तो हम घुलनशील फास्फोरस जैसे मोनो अमोनियम फास्फेट या यूरिया फास्फेट का इस्तेमाल हम स्प्रे करके भी कर सकते हैं। तीसरा जो मुख्य पोषक तत्व है वह है पोटास। पोटास की कमी से पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती हैं तथा समय से पहले गिर जाती हैं। पत्तियों के किनारे व सिरे झुलसे हुए दिखाई देते हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। पोटास की कमी की पूर्ति के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चौथा जो तत्व है वह है जिंक। जिंक की कमी होने पर धान की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई कलर के हो जाते हैं। जिंक की कमी के कारण ही धान में खैरा रोग आता है। जिंक की कमी से पौधे छोटे यानी बौने रह जाते हैं, फसल की बढ़वार एकदम रुक जाती है, पौधे की जड़ों का विकास नहीं होता है। जिंक की कमी के लक्षण धान रोपाई के 2 से 3 सप्ताह बाद फसल में दिखाई देने लगते हैं। जिंक की कमी की पूर्ति हम फसल को जिंक देकर कर सकते हैं। पांचवा जो तत्व है वह है सल्फर। सल्फर की कमी से धान के पौधे की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है और इसकी शुरुआत पौधों की ऊपरी हिस्सों यानी नए पत्तों से होती है। नाइट्रोजन की कमी से भी पत्ती पीली हो जाती है, लेकिन वह पत्ती पौधों की निचली पत्ती रहती है यानी पुरानी पत्ती, जबकि सल्फर की कमी होने पर पौधों की नई पत्ती पीली होती है। इस तरह अपने फसल में सल्फर की कमी को पहचान सकते हैं। सल्फर की कमी की पूर्ति के लिए हम सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठवां जो तत्व है वह है आयरन। आयरन की कमी होने पर धान का पौधा क्लोरोफिल रहित हो जाता है, पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। वैसे पौधे को आयरन की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। इसकी कमी तभी होती है जब पौधे आयरन का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। आयरन की कमी की पूर्ति हम फसल को फेरस सल्फेट देकर कर सकते हैं। सातवां जो तत्व है वह है बोरोन। धान की फसल में बोरोन की कमी होने पर पौधे की ऊपरी बढ़वार रुक जाती है, पौधा बौना रह जाता है, जड़ का विकास भी रुक जाता है,
खासकर इसकी कमी का पता बहुत देर से लगता है। बोरोन तत्व की बाली के विकास और बीज बनने में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बोरोन के लक्षण दिखने पर बोरोन खाद का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल के लिए इन सभी तत्वों का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इन तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो पौधे का विकास प्रभावित हो जाता है, जिससे पैदावारी पर बुरा असर पड़ता है। किसान भाइयों, इस तरह अपनी धान की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, आयरन, बोरोन आदि तत्वों की कमी पहचान करके जिस पोषक तत्व की कमी है उसकी पूर्ति करके पैदावारी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।